चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है. कंसीडर द फंक्शन एफ आर पॉजिटिव टू -9 टू इन्फिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² plus 6x minus 9. Prove that f is invertible with f inverse y equal to under root 54 plus 5y minus 3 upon 5. देखो हमारे पास एक मैपिंग दी हुई है एफ आर पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और कोडोमेन दिया -9 टू इन्फिनिटी. एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है. इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना. देखो एक फंक्शन अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 और ऑन 2 है, तो प्रूफ हो जाएगा इन्वर्टिबल. फिर हम उसका इन्वर्स निकाल देंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 1. 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 का क्राइटेरिया होता है अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो प्रूफ करो एक्स इक्वल टू वाई. ये 1 1 का क्राइटेरिया होता है. ठीक है, तो सबसे पहले x और y दो एलिमेंट्स लेते हैं. ये कहाँ लेने होते हैं, डोमेन में. ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x दिया हुआ है 5x² plus 6x minus 9. अब हम क्या करेंगे, f ऑफ y निकालेंगे. f ऑफ y में क्या करेंगे, x की जगह आपको बस y रिप्लेस करना है, तो बनेगा 5y² plus 6y minus 9. ठीक है, अब हम ये चीज़ गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे. ठीक है, क्या गिवन लेंगे, हम गिवन लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई. नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो और फिर एफ ऑफ वाई की. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में इन ये और ये काटो, पहले ये दोनों एक तरफ करो. 5x² माइनस 5y² इक्वल टू, इस 6y को इधर लाओ, 6x माइनस 6y. इन दोनों में 5 कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस y², ये प्लस था इक्वल टू 0. देखो मैंने क्या किया, ये इसको इधर लाया, फिर 6x लिखा, फिर 6y को इस तरफ लाया और इक्वल टू यहाँ बचा 0. इन दोनों में 6 कॉमन, यहाँ पे a² माइनस b² लगाओ, क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे y था ना, दोनों में x माइनस वाई कॉमन, x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 5x प्लस वाई प्लस 6. ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0, और मैं लिख रहा हूँ दिस नंबर 5x, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5x प्लस 5y प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0. देखो अगर मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास देखो डोमेन दिया पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो. देखो कैसे, 5x और 6 को उस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा -6 माइनस 5x, और 5 को इसके नीचे ले आओ तो देखो आप यहाँ पे y, अगर x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो तो y नेगेटिव ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया. ठीक है, क्योंकि डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स है. तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू वाई, तो f हो गया हमारा f इज 1 1. ठीक है, नेक्स्ट हम f को प्रूफ करेंगे ऑन टू. देखो मैं ऑन टू यहाँ प्रूफ करूँगा. ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. ये चीज़ हमें ऑन टू के लिए प्रूफ करनी होती है. तो सबसे पहले हम y लेंगे, ये जो y है ये हम कहाँ लेंगे, कोडोमेन में. कोडोमेन देखो इसकी क्या दिया, -9 टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब क्या करो, देयरफॉर y को लिखो जो फंक्शन दिया, फंक्शन दिया 5x² प्लस 6x माइनस 9. ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो किस में आनी चाहिए, डोमेन में, ये याद रखना. ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी,
यहाँ से x की वैल्यू निकालना इतना भी आसान नहीं है। तो आप क्या करो, इस y को इस तरफ लाओ। पहले लिख रहा हूँ 5x² प्लस 6x माइनस 9, ये y इस तरफ आ रहा है, ये बनेगा माइनस y और इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा 9 प्लस y। मैंने देखो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है 4.3 में, ठीक है। इसमें जो a होगा, ये a होता है 5, b होगा 6 और c होगा माइनस 9 प्लस y, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे यूज करो। x इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या, माइनस b है 6, तो ये बना माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b है 6 का स्क्वायर 36। फिर देखो क्या, माइनस 4ac, a देखो कितना है, माइनस 4a है हमारा 5 और c देखो कितना है, माइनस 9 प्लस y, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 5 20, 9 प्लस y अपॉन क्या था 2a देखो कितना है, a है हमारा, a मैंने यहाँ लिखा ना, a है 5, ठीक है। अब क्या करो, माइनस 6 प्लस माइनस, इन दोनों में 36 और 20 में 4 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा कितना 5 और ये 9 प्लस y अपॉन 10, ठीक है। अब लिखो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 का रूट 2 हो जाएगा, 9, 5 9 जा 45 और 5y अपॉन 10। इन दोनों में 2 कॉमन निकालो, 6 और 2 में 2 कॉमन, यहाँ बचेगा माइनस 3 प्लस माइनस ये 1 हो गया। अब देखो 45 प्लस 9 54 प्लस 5y अपॉन 10, ये और 5 कैंसिल कर रहा हूँ मैं। अब एक चीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे है ना ये बचा माइनस 3 प्लस माइनस 54 प्लस 5y अपॉन 5, ठीक है। मैं यहाँ से ना नेगेटिव साइन हटा रहा हूँ, ये जो नेगेटिव है ना ये वाला, ये हटा रहा हूँ, क्यों? देखो क्या रीज़न होगा इसका। देखो मैंने पहले ही बताया था x क्या था हमारा, x था पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप चेक कर लो, x था पॉजिटिव रियल नंबर्स, डोमेन इसकी क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया है, तो हम नेगेटिव वाला साइन नहीं ले सकते क्योंकि r पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ माइनस 3 प्लस 54 प्लस y अपॉन 5। यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, नेगेटिव साइन विल बी neglected, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या करो, इसको लिखो, ये 554 था यार, 54 पहले 54 प्लस y लिख रहा हूं। अब देखो y आपने क्या लिया था, माइनस 9 से लेकर इन्फिनिटी तक, ऊपर चेक करो लिया था हमने, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू डालोगे ना इसमें, ये पूरा पॉजिटिव आने वाला है। तो आप इसको चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डाल लो, क्या डालें हम इसमें, माइनस 9 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, माइनस नहीं 10 तो नहीं आएगा, मान लो मैंने माइनस 8 ले लिया y को। अब चेक कर सकते हो, डालो इसमें, ये बनेगा 54 माइनस 5 इंटू माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 40, तो ये हो जाएगा रूट 14 होता है 3 पॉइंट समथिंग में से 3 माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आप इसको लिख सकते हो बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब आप क्वेश्चन में चेक करो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है आपके पास, चेक करो एक बार, 5x² प्लस 6x माइनस 9, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू डालो और प्रूफ करो वो y के इक्वल है, तो प्रूफ हो जाएगा ये ऑन टू है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपके सामने ये डालने जा रहा हूँ,
54 प्लस 5y माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 6 54 प्लस 5y माइनस 3/5 माइनस 9। ये दोनों जगह मैंने x की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। 54 प्लस 5y प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 3 2 6, 54 प्लस 5y अपॉन 5 का स्क्वायर 25। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 6, ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 54 प्लस 5y, इसको इससे 6 3 18 और ये वाला 5 इसके नीचे भी आ जाएगा। ये 5 कैंसिल करो, ठीक है। अब देखो 54 प्लस 9 कितना हो गया 63, और ये जो 5 है ना ये सबके नीचे लगाता जाऊंगा, देखो सबके नीचे लगा रहा हूं। फिर 5y अपॉन 5, फिर माइनस 6 अपॉन 5, 54 प्लस 5y, 6/5 54 प्लस 5y। इन दोनों का एलसीएम लो, 9 5 45, 45 प्लस 18 63/5। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये और ये देखो आ गया f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो f हो गया f इज ऑन टू, f क्या हो गया ऑन टू। तो जब f ऑन टू हो गया सो f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव हो गया, हेंस f इज इन्वर्टिबल। अब आप क्वेश्चन में पढ़ो, हमें निकालना है इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस f को इस तरफ लाओ, ये बनेगा f इनवर्स y इक्वल टू x, है ना। और x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। x की वैल्यू चेक करो, ये देखो आपके सामने दी है x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां डाल दो। 54 प्लस 5y माइनस 3/5, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह करेंगे। लेट f दिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f of x इक्वल टू x, f of x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। शो दैट f n to s where s is the range of f is invertible. Find the inverse of f, hence find it f inverse 43, f inverse 163। तो देखो f दिया हुआ है हमारे पास n to n, यहाँ पे जो s है ना वो क्या लिखा है, s इज द रेंज ऑफ f, तो इसकी जो रेंज होगी ना वही हमारी f होगा, ठीक है। तो हमें इसको इन्वर्टिबल बताना है। इन्वर्टिबल बताने के लिए क्या क्या बताना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करेंगे। तो 1 1 का क्राइटेरिया मैं लिख देता हूं दोबारा से, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, प्रूफ करो x इक्वल टू y, ठीक है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, वो लेते हैं कहां पे, डोमेन में, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x दिया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। फिर हम निकालेंगे f ऑफ y, वो हो जाएगा x की जगह आपको y डाल देना है, 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5, ठीक है। नाउ अब हम लेंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y और प्रूफ करेंगे x इक्वल टू y। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y प्रूफ करना हमें x इक्वल टू y। डालो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू, ये देखो मैंने f ऑफ x और f ऑफ y दोनों की वैल्यू डाल दी। ये और ये कैंसिल, इन दोनों को एक तरफ करो, 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों को एक तरफ 6x माइनस 6y, ये दोनों इस तरफ आए इसलिए माइनस हो गए, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में से 9 कॉमन, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से 6 कॉमन, x माइनस वाई। यहां पे लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और याद रखना इसकी डोमेन नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, 1 से लेकर 1 2 3 सो ऑन। अब इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन, तो यहां बचेगा 9x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, 9x प्लस 9y ये मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू माइनस आ जाएगी, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर रहा हूं, और डोमेन हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो x इक्वल टू वाई हो गया, तो हो जाएगा f इज 1 1। ठीक है, ये देखो क्यों नेगलेक्ट किया, अगर आप यहां पे y की वैल्यू निकालोगे ना तो कितनी आएगी, ये इस तरफ आएगा -6 माइनस 9x, और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा। अब x नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर यहां डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो f हो गया 1 1। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे ऑन टू, f को क्या बताएंगे ऑन टू। देखो ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम y लेंगे कोडोमेन में, कोडोमेन देखो इसकी दी है s है रेंज ऑफ f, n होता है कोडोमेन, ये मैंने इसकी ले ली। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू, जो मैपिंग दी होगी, मैपिंग देखो क्या दिया, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब हमने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, और वो x की वैल्यू कहां पे आनी चाहिए, इसमें। ठीक है, याद रखना x की वैल्यू आनी चाहिए डोमेन में। तो क्या करो, इस y को उस तरफ ले जाओ, पहले लिख रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई, इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो। ठीक है, यहां पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं यहां पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो ये बनेगा x इक्वल टू, सबसे पहले b, a है 9, b कितना है, b 6, और c माइनस 5 प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में आता है माइनस b है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b कितना है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, a देखो कितना है 9, c है माइनस 5 प्लस वाई। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 9 जा 36, और साथ में 5 प्लस वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ a कितना है, a है 9। अब देखो इन दोनों में से 36 बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा 5 प्लस वाई अपॉन 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस, इसका रूट 36 बाहर आके 6 हो जाएगा, पहले लिख रहा हूं y प्लस 1 प्लस 5 कितना होता है 6 अपॉन 18। अब इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल लो, 6 बाहर, और यहां पर ना मैं नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर रहा हूं। देखो मैंने यहां पे क्या किया, एक तो नेगेटिव साइन हटा दिया और 6 कॉमन ले लिया। नेगेटिव साइन इसलिए हटाया क्योंकि हमें f दिया हुआ है नेचुरल टू नेचुरल, मतलब दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बना, पहले लिख रहा हूं y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब देखो अगर मान लो नेगेटिव साइन नहीं हटाते, ऐसा लिखते -1 यही रखते। ठीक है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू आप कोई भी डालो, नेचुरल नंबर कोई भी डाल दो, 3 डाल दो, 3 प्लस 6 9, तो देखो नेगेटिव आंसर आता, 9 का रूट 3 हो जाता तो नेगेटिव आता, इसलिए हमने यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव साइन विल बी नेग्लेक्टेड। रीजन क्या दे सकते हो, डोमेन इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो आपने यहां पे लिखना है, अब ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, तो आपने लिखना है x इक्वल टू वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 3 डालो, 3 प्लस 6 9, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है ना, तो 3 माइनस 1 2, देखो 2/3 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब देखो यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप,
जैसे ये तो हो गया नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नहीं, एक सेकेंड रुकना, आप ना इसमें 3 नहीं डाल सकते हो। 3 डालोगे तो नेचुरल नंबर नहीं आया ना, कोई और नेचुरल नंबर डालो इसमें। जैसे मैं डालता हूँ, कोई भी डाल के चेक कर लेना, उसमें पॉजिटिव ही आएगा। आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल के चेक करना, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में देखो गिवन दिया हुआ है 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये दिया। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, ये आपके सामने है 9y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 और 3 का स्क्वायर 9। ये और काटो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 माइनस 2 और ये माइनस 5 अपॉन ये और ये कैंसिल। ये देखो कितना बना, y प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 7। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, देखो ये पूरा ही कैंसिल हुआ है। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ हो गया, एफ इज ऑन टू, एफ इज बाइजेक्टिव, लिख लेना। तो हेंस एफ इज इन्वर्टिबल, ये हो गया। अब आप आगे क्वेश्चन पढ़ो, उसमें हमें बोला है फाइंड द इनवर्ट्स। क्या निकालने के लिए बोला है, मैं यहां निकाल रहा हूं। अब हमें बोला है फाइंड द इनवर्ट्स। ठीक है, इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ को इस तरफ ले जाओ, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, यहां पे x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू आपके सामने है, ये देखो, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब हमें निकालना है एफ इनवर्स, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में हमें निकालना है एफ इनवर्स 43। तो आपने क्या करना है, यहां 43 डाल देना। 43 प्लस 6 9, 49, 49 का रूट कितना होता है 7, 7 ही होता है ना। तो 7 में से 1 गए 6, 6/3 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है हमें एफ इनवर्स। क्वेश्चन में देखो, पढ़ो आप वहां पे 163, तो x की जगह 163 डालो। 163 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 169। 169 का रूट 13, 13 में से 1 गए 12, 12/3 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, लेट एफ आर माइनस माइनस 4/3 टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, शो डैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस फाइंड एफ इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास एक मैपिंग है, इसका मतलब होता है कि -4/3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन है और इसकी कोडोमेन है रियल नंबर्स। हमें इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बताना है और उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो 1 1 का क्राइटेरिया वही सेम जो सब में अप्लाई कर रहे हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये कहां लेना है आपको, डोमेन में। ठीक है, फिर वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। आप यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू एफ ऑफ वाई की वैल्यू। आपने क्या करना है, x की जगह y रिप्लेस करना है, तो क्या बनेगा 4y अपॉन 3y प्लस 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल करो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 3xy प्लस फिर x को इससे 4x
इक्वल टू इसको इससे, ये बनेगा 3xy प्लस 4y, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, तो f हो गया 1 1, f इज 1 1। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएंगे f को ऑन टू। क्या बताएंगे? f को ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना होता है? f ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, तो लेट y कहाँ लेना आपको? कोडोमेन में। कोडोमेन है इसकी रियल नंबर्स। अब देयरफॉर y इक्वल टू, वो आपने फंक्शन के इक्वल पुट करना है 4x अपॉन 3x प्लस 4, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। ठीक है, और वो x की जब वैल्यू निकलेगी वो डोमेन में आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए। तो क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। अब x वाले एक तरफ करो, ये देखो इसमें और इसमें x है, तो इस 3xy को इधर ले आओ, 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy। ठीक है, फिर क्या करो? 4y लिख रहा हूं पहले, इन दोनों में x कॉमन, तो ये बचेगा 4 माइनस 3y। तो इसको इसके नीचे ले आओ, x इक्वल टू इसको इसके नीचे 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, अब आप चेक कर लो, कोई भी रियल नंबर्स इसमें डाल के देख लो, तो वो आपको इसमें ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा डोमेन में। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करो? अब हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल टू वाई। नाउ f ऑफ x दिया हुआ था हमारे पास 4x अपॉन 3x प्लस 4। यहां पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू आपके सामने है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और यहां भी डालो x की वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, ये बनेगा 4 4 ज़ा 16y अपॉन 4 माइनस 3y। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ 4 माइनस 3y, ये 3 4 ज़ा 12y, और ये एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 ज़ा 16, और ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12y। ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया 16y इक्वल टू 16। देखो मैंने प्रूफ कर दिया f ऑफ x इक्वल टू y, तो f हो गया ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है? फाइंड f इनवर्स। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड f इनवर्स, तो हम अब निकालेंगे f इनवर्स। इनवर्स तो सिंपल है, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, f को उस तरफ ले जाओ, f इनवर्स y इक्वल टू x, और यहां पे x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू देखो आपके सामने है 4y माइनस अपॉन 4 माइनस 3y, तो ये निकल गया हमारा इनवर्स। अब मैं आंसर में देख रहा हूँ, आंसर में ना इसने x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको x भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ f इनवर्स x, तो ये दोनों टर्म्स x हो जाएंगी, नहीं तो आप इसको वैसा भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ f दिया R2 -1 to 1 डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस इज इन्वर्टिबल, फाइंड f इनवर्स। अब देखो हमारे पास डोमेन है रियल नंबर्स और रेंज है -1 और 1 के बीच में नंबर्स। ये फंक्शन इन्वर्टिबल हमें दिया है, हमें इस बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ f इनवर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है जो बाइजेक्टिव तो हो लेकिन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो हमें निकालना है f इनवर्स। तो इनवर्स देखो कैसे निकालेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अगला स्टेप आपने क्या करना है, इस f को इस तरफ ले आओ, तो f उस तरफ आएगा, तो ये बनेगा f इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू डालो 10 रेज टू पावर x माइनस 10 रेज टू पावर माइनस x, 10 रेज टू पावर x प्लस 10 रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे,
10 रेज़ टू पावर माइनस एक्स को आप चेंज कर दो, इसको नीचे ले आओ। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। 2 का इन्वर्स को आप 1/2 भी लिख सकते हो, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ की। इसी तरह tan इन्वर्स x को नीचे ले आओ 1/10x। एलसीएम लो इसका, ये देखो जब इसके साथ एलसीएम लेंगे ना ये ऐसा बनेगा 10x इंटू 10x, ऐसा ही बनेगा ना। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, x प्लस एक्स 2x। फिर नीचे भी ऐसे ही 10x एलसीएम, तो ये बनेगा 10 2x प्लस 1, ये और ये काट दो। तो y हमारा क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। अब बेसिकली हमने पता क्या करना है, हमें चाहिए इस x की वैल्यू, तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाल के यहाँ से वो इसमें डाल देनी है। तो ये इतनी भी ईजी नहीं है निकालना, इसलिए ध्यान से समझना। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा y इंटू 10 रेज़ टू पावर x, इसको इससे, ये बनेगा y। अब आप क्या करो, जिनमें आपको x दिख रहा है ना वो एक तरफ करो। देखो इन दोनों में x है, तो इस 10x को मैं एक काम करो, y को इधर ही रहने दो, y 1 को इधर ले जाओ प्लस 1, इन दोनों को एक तरफ करो 10 रेज़ टू पावर 2x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस y 10 रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में 10 रेज़ टू पावर 2x कॉमन निकालो, तो यहां बचेगा 1 माइनस और यहां बचेगा y। ठीक है, अब क्या करो 10 रेज़ टू पावर 2x की वैल्यू निकालो, इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या बनेगा y प्लस 1 को मैं 1 प्लस y लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके नीचे 1 माइनस y। ठीक है, अभी भी यहाँ से x निकालना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा लॉग। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस 10, मैं दोनों की बेस लगाऊंगा 10। ठीक है, तो ये बनेगा लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा रहा हूं और बेस में देखो मैं 10 लिख रहा हूं, यहां भी देखो मैंने लॉग 10 लगाया बेस में और ये सेम लिख दिया, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m। आप यहाँ पे 10 लगा लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो ये m है और ये n है, तो क्या होता है n नीचे आ जाता है, तो 2x नीचे आ जाएगा। बाकी सारा सेम लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास हो ना log a टू द बेस a, वो 1 होता है, क्या होता है 1। तो देखो ये log, ये वही बन रहा है log a टू द बेस a, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 इक्वल टू लॉग, देखो x की वैल्यू निकल गई। अब क्या करो, इस 2 को इसके नीचे ले आओ, तो x हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये बनेगा 1/2 log 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब हमें निकालना था इनवर्स। अब देखो यहां पर f इनवर्स y हमने लिया था x, अब मैं x की वैल्यू यहां डालूंगा, तो f इनवर्स y इक्वल टू x है, तो f इनवर्स y हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू यहां डाल रहा हूं log 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब मैं ना आंसर में देख रहा हूं उसने यहां पे x किया हुआ है, तो आप यहां तक भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, अगर आपको x निकालना है तो वो भी कर सकते हो। f इनवर्स x इक्वल टू, आपने क्या करना है y की जगह x लगा देना है। ठीक है, 1/2 log 10 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा, देखो मैंने क्या बोला इसके लिए, मैंने क्या बोला, इसने ना आंसर में x किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे x रखा और y की जगह दोनों जगह x कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हमारे पास, f दिया r टू 0 to 2 डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू दिस प्लस 1 इज इन्वर्टिबल, फाइंड f इनवर्स। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 17 किया ना वैसे ही करेंगे, हमें निकालना है f इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, लेट y इक्वल टू f of x,
f को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा f इनवर्स, f उस तरफ जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस 1। इस 1 को इस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा y माइनस 1, यहाँ पे ना e माइनस एक्स को चेंज करो, e माइनस एक्स नीचे जाएगा तो बनेगा 1 बाई ई एक्स। इसी तरह यहाँ भी ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करो, इसका एलसीएम, ई एक्स का एलसीएम, तो ई एक्स इंटू ई एक्स, ई रेस टू पावर 2x, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। इसी तरह यहाँ भी ई एक्स का एलसीएम लोगे तो ये भी आ जाएगा ई रेस टू पावर 2x प्लस 1, ठीक है। ये आ गया y माइनस 1 इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 2x प्लस 1। अब क्या करो, हमें निकालनी है x की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले y को इसके साथ, ये बनेगा y ई 2x, फिर y को 1 के साथ y, फिर इसको इससे माइनस ई रेस टू पावर 2x और इसको इससे, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x माइनस 1। हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गया ना। अब ये और ये काट दो, इन दोनों में y कॉमन, ये बचेगा, नहीं हमें y थोड़ा निकालना है, रुक जाओ एक सेकेंड, ये ऐसा आ गया ना, इसको उस तरफ ले जाओ, ये दोनों सेम है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2e2x, ऐसा हुआ ना, e2x प्लस e2x, तो ये 2 टाइम्स e2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, e रेस टू पावर 2x वाले एक तरफ करो, इन दोनों को एक तरफ, y को इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, 2e2x माइनस y e2x, ठीक है। इन दोनों में e2x कॉमन है ना, यहां लिखो e2x कॉमन, यहां बचेगा 2 माइनस y, तो e2x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके नीचे ले आओ तो ये बनेगा y अपॉन, पहले ना e2x लिखते हैं, e2x इक्वल टू y अपॉन, ये इसके नीचे 2 माइनस y। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करो, अप्लाई log ऑन बोथ साइड टू द बेस e, इस बार e है ना तो e रखेंगे, पिछले में 10 था तो 10 रखी, तो ये बनेगा log e रेस टू पावर 2x log e y रेस टू पावर 2 माइनस y, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, log m की पावर n, वो हो जाएगा n log m, तो ये log m की पावर n, ये 2x नीचे आ जाएगा तो यहाँ बचेगा log e टू द बेस e, ठीक है। अब देखो log a टू द बेस a 1 होता है, तो ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू log e y अपॉन 2 माइनस y, इस 2 को इधर ले आओ, 1/2 log e 2 माइनस y, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ना n log m, ये देखो n log m होता है log m की पावर n, तो ये n पढ़ो और ये m पढ़ो, n ये log m, तो ये 1 log m की पावर n, मतलब ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा log e y अपॉन 2 माइनस y रेस टू पावर 1/2, तो x की वैल्यू आ गई ये। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम ये रिप्लेस कर देंगे, कहाँ पे, देखो f इनवर्स y था x, तो इसमें डाल दो f इनवर्स y इक्वल टू x है, अब x की वैल्यू यहाँ डालो, ये x की वैल्यू है log e y अपॉन 2 माइनस y रेस टू पावर 1/2। आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अगर आपको x y की जगह x डालना है तो आप यहाँ लिखो log e x अपॉन 2 माइनस x रेस टू पावर 1/2। मैंने क्या किया, y की जगह x डाल दिया, जैसे आप 1 डालोगे तो 1 y की जगह 1 डाल देना, मतलब वैसे एग्जाम्पल समझ लो।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। लेट f -1 to infinity -1 to infinity is given by f of x equal to x plus 1 का होल स्क्वायर -1. शो दैट f is invertible. ऑल्सो फाइंड द सेट f of x equal to f इनवर्स x. इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इन्वर्टिबल बताएंगे, 1 1 ऑन 2 निकालेंगे और फिर इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 1 1 का क्राइटेरिया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेना और प्रूफ करना एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 और एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह वाई डाल देना है, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, ये और ये कैंसिल। अब दोनों तरफ का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू वाई, f इज 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे ऑन टू। ऑन टू देखो कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, y लेना कोडोमेन में, ठीक है। फिर यहां से देयरफॉर y को लिखना है फंक्शन के इक्वल, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 और यहां से x की वैल्यू निकालनी है। 1 को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, स्क्वायर को उस तरफ, ये बनेगा रूट y प्लस 1, ये स्क्वायर मैं उस तरफ लेके आऊं। देखो मैंने यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखा क्योंकि इसकी डोमेन जो है सारे पॉजिटिव ही आएंगे, -1 को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो आप चेक कर सकते हो, -1 भी डालोगे यहाँ पर तो भी पॉजिटिव आने वाला। तो अब 1 को उस तरफ ले जाओ। अब आपने देखना है क्या ये नंबर, अगर आप y की वैल्यू इसमें डालो तो वो क्या ये आती है डोमेन में। तो आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डाल लो, जैसे मान लो -1 लिया, -1 प्लस 1 0, 0 -1 आया, तो देखो -1 है ना इसमें, तो हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, ये डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, यहाँ पे डालो आप एक्स की वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू ये दी अंडर रूट वाई प्लस 1 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे देखो x की वैल्यू डाली है ये पूरी, ये बनेगा अंडर रूट वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, तो ये आ गया y प्लस 1 -1, ये आ गया y। तो f हो गया, f इज ऑन टू, f ऑन टू हो गया तो f इज बाइजेक्टिव, तो हेंस f इज इन्वर्टिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं इनवर्स। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, इनवर्स, मतलब f इनवर्स x, ठीक है। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f को इस तरफ ले जाओ, f इनवर्स y इक्वल टू x, यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू है अंडर रूट वाई प्लस 1 -1, ठीक है। अगर मेरे को f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूँगा, इस y की जगह x डाल दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि f ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स x है, तो s की वैल्यू निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये याद रखो f ऑफ x की वैल्यू और ये f इनवर्स x की वैल्यू, हमें x निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ निकालूंगा मैं, नाउ f ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स x दिया, f ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू एफ इनवर्स x, तो मैंने अभी निकाला अंडर रूट एक्स प्लस 1 -1, ठीक है। ये और ये कैंसिल, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इस तरफ लाओ और इसको ना मैं पावर को 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके पास कितनी पावर है, इसके पास है 2 पावर और इसके पास है आधी, तो मैं इसमें से ना आधी कॉमन निकाल रहा हूँ।
देखो मैंने आधी पावर कॉमन निकाली, इधर कितनी रह जाएगी, इसके पास है 2, तो 2 में से मैं अगर आधी कॉमन निकालूं तो कितना बचता है, 1.5, 1.5 प्लस आधा 0.5, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1/2। तो मैंने यहाँ पे आधा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ रह जाएगा 3/2, x प्लस 1 की पावर 3/2 और यहाँ -1, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस 1 1/2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 3/2 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 1/2 इधर चला जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ये आ गई एक वैल्यू। अब इस 1 को इधर लाओ, ठीक है, और ये 3/2 इधर ले जाओ, 3/2 उधर जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 का क्यूब। अब 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहती है ना। 1 के ऊपर 100 पावर कर लो, 200 कर लो, 1 ही रहेगा। तो 1 को उस तरफ ले जाओ, 1 - 1 हो गया 0। तो s की वैल्यू, s सेट क्या आ गया, s निकालना था, एक आया -1 और एक आया 0। तो ये निकल गया हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, लेट a x बिलोंग्स टू r, x दिया -1 और 1 के बीच में, f हमारे पास डिफाइंड है a टू a, g भी a टू a, b टू फंक्शंस, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g ऑफ x इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 2, शो दैट g इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फाइंड g इनवर्स। देखो मैं एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। पहले मैपिंग लिखो, मैपिंग है a टू a, a यहाँ पे देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1 to 1, ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम है, a टू a, देखो दोनों को लिख दिया मैंने, और f ऑफ x दिया एक्स स्क्वायर। इसी तरह g भी यही है, a टू a, और g ऑफ x दिया हुआ है साइन पाई x अपॉन 2। अब हमें बोलता है कि g इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए लेकिन f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, हम बताएंगे कि ये बाइजेक्टिव नहीं है और ये बाइजेक्टिव है। अगर मैं ये दोनों प्रूफ कर दूं कि ये बाइजेक्टिव, देखो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा बाइजेक्टिव है। तो हम ये देखते हैं f ये बाइजेक्टिव आता है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम f इज़ नॉट 1 1, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। देखो मैं चेक करने जा रहा हूँ, 2 एलिमेंट ले लो डोमेन में, -1 और 1, ठीक है, बिलोंग्स टू a, देयरफॉर f ऑफ -1 निकालो, इसमें 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो जाएगा, फिर f ऑफ 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1। तो देखो f ऑफ -1 इक्वल टू, दोनों का आंसर 1 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों बराबर है। -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो f इज नॉट 1 1। यही होता है ना क्राइटेरिया कि अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y हो जाए तो x इक्वल टू y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है लेकिन x इक्वल टू y नहीं है, तो इसका मतलब f 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए सिंपल होता है, देखो इसकी जो कोडोमेन है ना, ये दी हुई है हमारे पास, कोडोमेन है इसकी -1 to 1, ठीक है, और ये फंक्शन है स्केयर फंक्शन। स्केयर फंक्शन की रेंज होती है 0 to ∞। तो देखो दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो हेंस f इनवर्स अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में g इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव होगा और हमें g इनवर्स निकालना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले ना यहाँ पे g की मैपिंग लिख देता हूँ, -1 to 1 और g ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, नहीं साइन पाई x अपॉन 2, ठीक है। अब हम g को 1 1 प्रूफ करने जा रहे हैं, तो वही क्राइटेरिया जो हमने सब में अप्लाई किया, एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 to 1, या आप इसको a भी लिख सकते हो। देयरफॉर
जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई। ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है साइन पाई एक्स अपॉन 2, और जी ऑफ वाई की वैल्यू ये एक्स की जगह आपने वाई कर देना है, साइन पाई वाई अपॉन 2। ठीक है, दोनों तरफ का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई एक्स अपॉन 2 इक्वल टू पाई वाई अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, तो x इक्वल टू वाई, जी हो गया 1 1। ठीक है, अब हम g को ऑन टू बताएंगे। ऑन टू के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि g ऑफ x इक्वल टू वाई, यही बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले y लेंगे हम कोडोमेन में, कोडोमेन है इसकी -1 to 1। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ये भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं ऐसे प्रूफ करना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कोडोमेन देखो इसकी है -1 to 1, है ना, -1 to 1, और साइन की रेंज भी -1 to 1 होती है। तो आप लिख सकते हो कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो जी ऑन टू है। ऐसे भी लिख सकते हो, या जो मैं लिखाने जा रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। अब y को आप पुट करो फंक्शन के इक्वल, फंक्शन है साइन पाई एक्स अपॉन 2। साइन को उधर ले जाओ, ये बनेगा साइन इनवर्स y, ये साइन उधर चला गया तो इनवर्स हो जाएगा। अब 2 को इधर, 2 को इधर, और पाई को इसके नीचे, मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 2 इधर और पाई इसके नीचे। तो आप इसको लिख देना बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन का है इसकी -1 to 1। आप चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल के चेक करो, वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब जी ऑफ एक्स देखो क्वेश्चन में क्या दिया, साइन पाई एक्स अपॉन 2। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू आपके सामने 2/पाई साइन इनवर्स वाई, तो ये आ गया साइन इनवर्स वाई। साइन और साइन इनवर्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रूफ कर दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, जी इज ऑन टू, तो जी इज बाइजेक्टिव। अब नेक्स्ट निकालना है हमें इनवर्स जी का। ठीक है, तो लेट इनवर्स किसका, जी का, तो लेट जी ऑफ नहीं लेट वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी को इस तरफ ले जाओ, जी ऑफ इनवर्स वाई हो जाएगा एक्स के बराबर, है ना। अब यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एक काम करो जी को उधर लो, जी इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल के रखी हुई है पहले से ही। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है 2/पाई साइन इनवर्स वाई, 2/पाई साइन इनवर्स वाई। अगर आपको x रिप्लेस करना है तो x भी रिप्लेस कर सकते हो, g इनवर्स x, y की जगह मैं x डाल रहा हूं, तो ये बनेगा 2/पाई साइन इनवर्स x। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r such that f of x equal to cos x plus 2 is f invertible, justify your answer। अब हमें देखना है कि ये जो f of x है क्या ये इन्वर्टिबल है, मतलब हमें बाइजेक्टिव चेक करना है पहले। तो पहले 1 1 चेक करो, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। ठीक है, एक तो ले रहा हूँ मैं 68 डिग्री, और एक ले रहा हूँ एक लेते हैं 88 डिग्री, और एक लेते हैं 268 डिग्री, बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब निकालो f ऑफ x दिया हुआ है cos f ऑफ 88 डिग्री निकालने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा cos 88 प्लस 2, ये हो जाएगा cos 90, cos 90 0। इसी तरह f ऑफ 268 निकालो, cos 268 प्लस 2, ये 90 था मैंने 9 लिख दिया, ये बनेगा cos 270, cos 270 भी 0 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं f ऑफ 88, दोनों का आंसर 0 आ गया, इक्वल टू f ऑफ 268, दोनों बराबर है, लेकिन 88 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 268 डिग्री, इसका मतलब f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन टू। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या चेक करना है आपने,
रेंज और कोडोमेन चेक करेंगे। सबसे पहले कोडोमेन देखो फंक्शन की क्या दी हुई है। फंक्शन दिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन आर टू आर, तो कोडोमेन है इसकी आर। अब कॉस फंक्शन की रेंज क्या होती है? कॉस फंक्शन की रेंज होती है, कॉस एक्स की रेंज होती है -1 to 1। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो हम कह सकते हैं कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो एफ इज नॉट ऑन टू, तो अब लिख लेना एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, तो एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। ए दिया 1 2 3 4, बी दिया ए बी सी डी, डिफाइंड एनी 4 बाइजेक्शन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ऑल्सो गिव देयर इनवर्स। अब ए दिया बी दिया, हमें निकालने हैं 4 बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो मैं एक निकाल के दिखाता हूं पहले आपको। ये ए सेट मान लो, ये बी। ए है 1 2 3 4 और बी है ए बी सी डी। अब बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? यहां पे जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज होनी, प्री इमेज होनी चाहिए। देखो मैं इसकी एक एक बना रहा हूं, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो, एफ क्या होगा? 1 की ए, फिर 2 की इमेज बी, 3 की सी और 4 की डी। ये सारे के ये क्या है? बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकाल लो। क्या बनेगा? A1 B2, उल्टा करते जाना है। 3 ये बनेगा B2 C3 और D4। ठीक है, इसी तरह आप एक और ले लो। इस बार 1 की B मान लो, 1 की B मान लो इमेज। ठीक है, 1 की B और 2 की A, और बाकी सारे सेम रख लो। 3 की C, 4 की D। ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट मान लो, अब 1 की हमने क्या ले ली? B ले ली, 2 की A ले ली। अब 1 की A रखो फिर से, अब 2 और B, 2 की C रखो और 3 की B रखो और 4 की D रखो। ये हो गए 3। और लास्ट एक और बना लो, 1 की A रखो, 2 की B रखो, 3 की D रख लो और 4 की C। तो देखो ये मैंने चारों बाइजेक्टिव, आप लिख सकते हो आर बाइजेक्टिव। ठीक है, अब हम इनका इन्वर्स निकाल लो। इसका इन्वर्स 1B का इन्वर्स B1, 2A का A2, 3C का C3 और D4। ठीक है, अब इसका A1 C2 D3 और एक सेकेंड रुकना, ये मैंने गलत लिख दिया। ए की 1 रखी थी, 2 की B थी, ये 3 की D, 4 की C। एक सेकेंड, 3 की C रखी थी और ये B था। हाँ अब ठीक है, यहाँ ठीक कर लेना। C2 ये B था, B3 और ये D4। और इसका भी निकाल लो, A1 B2 D3 और C4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। लेट A एंड B बी 2 सेट्स ईच विद फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। मान लो, पहले यहां तक समझते हैं। कहता है A और B में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लो A में ABC एलिमेंट्स है, फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और B में 1 2 3 है। पहला यहां तक मतलब है इसका। अज्यूम डैट देयर इज एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम A टू B। मतलब गिवन, पहले यहां तक समझते जाओ एक एक स्टेप करके। A टू B हमारे पास एक इंजेक्टिव मैप है। इंजेक्टिव मतलब 1 1 इज इंजेक्टिव। ठीक है, एंड डैट देयर इज एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम B टू A, और B टू A भी ये मैप इंजेक्टिव है, इज इंजेक्टिव। ठीक है, प्रूव करना है कि A टू B बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए। मतलब A टू B हमारे पास बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो देखो, अगर ये मैप A टू B इंजेक्टिव है, ठीक है, तो इसका मतलब
ये इस फॉर्म में होगा, है ना। अगर B2A है, B2A, तो ये इस फॉर्म में होगा। तो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा कि ये मैप ऑन टू भी है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो सबकी प्री इमेज है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्लियरली, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैज अ प्री इमेज। तो F हो गया A to B इज ऑन टू, ठीक है। तो F A to B इंजेक्टिव भी था, 1 1 भी था, और F A to B ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब हैंस F इज बाइजेक्टिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इफ F A to A G A to A are two bijection then prove that fog is an injection, fog is a surjection। देखो हमारे पास दो मैप दिए हुए हैं, F और G दोनों बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। तो हमें फॉग को 1 1 प्रूफ करना है और ऑन टू प्रूफ करना है। इंजेक्शन मतलब 1 1 और सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले फॉग की मैपिंग हो जाएगी। देखो दोनों A to A और A to A है, तो फॉग भी A to A हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या करेंगे, फॉग को इंजेक्शन प्रूफ करेंगे, मतलब 1 1 प्रूफ करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे अगर फॉग ऑफ x इक्वल टू फॉग ऑफ y है तो प्रूफ करेंगे x इक्वल टू y, ठीक है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, देयरफॉर फॉग ऑफ x इक्वल टू फॉग ऑफ y, और प्रूफ करना है x इक्वल टू y, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, f इसको हम ऐसा लिखेंगे f जी एक्स और इसको लिखेंगे f जी वाई, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है कि f जो है वो 1 1 है, तो मतलब 1 1 का मतलब हुआ कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। आप इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो, तो हम इसको x इसको y, तो लिख सकते हैं g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ y, है ना। अब हमारे पास गिवन है g जो है 1 1 है, g 1 1 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू y, तो प्रूफ हो गया फॉग इज 1 1। अब हमें फॉग को बताना है दूसरे पार्ट में, सब्जेक्टिव या ऑन टू कुछ भी। फॉग इज सब्जेक्टिव। देखो इसके लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉग ऑफ x इक्वल टू फॉग इक्वल टू y, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन है, गिवन f a to a इज ऑन टू, इज ऑन टू, दैट इज हम इसको ऐसा लिखेंगे f, यहां पे क्या ले हम t ले लें, f t इक्वल टू y, वेयर वेयर t जो है किसमें है, t बिलोंग्स टू, t जो होगा a में होगा, इस वाले a में, और y जो होगा इस वाले a में, ठीक है। इसी तरह अपना ये g भी ऑन टू दिया हुआ है, g a to a इज ऑन टू, दैट इज हम उसको ऐसा लिख सकते हैं g ऑफ x इक्वल टू t, वेयर x जो होगा वो डोमेन में होगा और t जो होगा वो कोडोमेन में होगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है फॉग ऑफ x इक्वल टू y, तो देखो कैसे करेंगे। नाउ फॉग ऑफ x इक्वल ले रहा हूं मैं, इसको y के इक्वल प्रूफ करूंगा, इसको लिखेंगे हम f ऑफ g ऑफ x, यहां पे g ऑफ x की वैल्यू डालो, g ऑफ x की वैल्यू t, अब f ऑफ t की वैल्यू y, तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि फॉग ऑफ x इक्वल टू y, तो प्रूफ हो गया फॉग इज ऑन टू। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म।